अस्सलाम वालेकुम। आज फिजिक्स का 7th चैप्टर डेंसिटी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेंसिटी क्या होती है और इसके अलावा इसके एप्लीकेशंस जो हैं वो डिस्कस की थी। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में डिस्कस किया था, उसका फॉर्मूला जो है वो बताया था आपको कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू रो सब्सटेंस डिवाइडेड बाय रो वाटर। आज हम लोग जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस जो है उसकी कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। पहले हमने लिक्विड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी की कैलकुलेशन की थी, अब हम जो है वो गैस की स्पेसिफिक ग्रेविटी की कैलकुलेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम विद रेफरेंस टू एयर करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मीडियम का डिफरेंस नहीं आना चाहिए, हम इसको जो है वो विद वाटर नहीं करेंगे, इसको विद रेफरेंस टू एयर करेंगे। इसकी डेफिनेशन इस तरह से होगी कि रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस to density of air at specified temperature and pressure। अब आप यहाँ पर देखिएगा ये चीजें कांस्टेंट हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू रो सब्सटेंस डिवाइडेड बाय रो एयर। नेक्स्ट आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसमें अगर आप चेंज करेंगे प्रेशर और टेम्परेचर तो यहाँ पर आपकी डेंसिटी जो है वो ऑब्जेक्ट्स की या लिक्विड्स की या एयर की वो चेंज हो जाती है, ठीक है। गैस की भी जो होती है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज हो जाती है और इस वजह से जो है वो हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए जहन में रखना होता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर रखो और प्रेशर जो है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हम ये एक्सटर्नल फैक्टर जो है इसको रेगुलेट नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज जो है उससे वेरी कर जाएंगी, यानी कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो गलत हो जाएगी। एप्लीकेशंस इसकी क्या है कि जेम की प्योरिटी की मेजरमेंट, जेम कहते हैं स्टोन्स को, जो कीमती पत्थर होते हैं उनकी प्योरिटी जो है वो किस हद तक होती है उसकी हम मेजरमेंट जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के थ्रू मेजर कर सकते हैं। ये जो मेथोडोलॉजी है ये मिनरलोजिस्ट्स और जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिटर्मिन कर रहे होते हैं और किसी भी मिनरल या किसी भी मिनरल कंटेंट ऑफ रॉक के लिए कि इस रॉक के अंदर, इस पत्थर के अंदर कितना मिनरल कंटेंट जो है वो मौजूद है। इसके अलावा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि यूरिन एनालिसिस की रिपोर्ट जो है उसके अंदर जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेंशन की जाती है, कलर, पीएच और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो भी मेजर की जाती है ताकि पता चल सके कि यूरिन के अंदर जो है वो कितने सोल्यूट पार्टिकल्स जो है वो मौजूद है। और ये एक रूटीन टेस्ट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट होती है बात कि हम इसकी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करें। नेक्स्ट है हमारे पास आर्शिमिडीज प्रिंसिपल। आर्शिमिडीज प्रिंसिपल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ग्रीक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने डेंसिटी के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया था, बहुत ज्यादा उन्होंने स्टडी किया था और उनकी स्टेटमेंट जो थी, उन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया जिसकी स्टेटमेंट है द अपवर्ड बायोएंट फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड whether partially or fully submerged is equal to the weight of the fluid that the body displaces and acts in upward direction at the center of mass of the displaced fluid। जब आप पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर कोई भी चीज जो है वो डाल रहे होते हैं, चाहे वो आप पार्शियली उसको जो है वो सबमर्ज करें, यानी कि पार्शियली का मतलब क्या है कि पूरी तरह से ना डबोएं, यानी कि आधा ऊपर सतह के ऊपर और आधा जो है वो पानी के अंदर, या चाहे उसको पूरी तरह से पानी के अंदर जो है वो उसको डबो दें, तो उसका जो वेट है दैट विल बी इक्वल टू वो वेट पानी का जो कि उस बॉडी ने पानी के अंदर आके डिस्प्लेस किया है, यानी कि साइडों पे कर दिया है, ठीक है। और ये फोर्स जो होती है, ये बायोएंट फोर्स जो होती है, ये एक अपवर्ड डायरेक्शन है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ लगेगी। और लगनी कहाँ पर है? जहां पर आपका जो सेंटर है, जहां पर आपका, जहां से मैस ऑफ फ्लूइड जो है वो, सॉरी मैस जो है फ्लूइड का वो डिस्प्लेस हुआ है, वहां पर उसके सेंटर में जाके ये फोर्स जो है वो एक्ट करती है। एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है कि जी आपने सबसे पहले क्या किया कि ऑब्जेक्ट जो होता है उसको फुल्ली या पार्शियली इमर्स करते हैं जब हम लिक्विड में, तो उसका जो है वो अपेरेंटली उसका जो है वो वेट लॉस होता है। अब ये वेट लॉस जब होता है तो ये वेट किस चीज के अकॉर्डिंग होता है, किस चीज के इक्विवेलेंट होता है? वो लिक्विड जो कि उस बॉडी के फ्लूइड के अंदर या लिक्विड के अंदर जाने के बाद साइड पे हो गया हुआ है, अपनी जगह से मूव कर गया है। फॉर्मूला डेरिवेशन देखें हम इसकी, तो स्टेटमेंट हमारे पास डेरिवेशन के लिए क्या है कि बायोएंट फोर्स जो होती है ऑब्जेक्ट की दैट इज इक्वल टू फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो जिसको हम ये लिख सकते हैं कि अपेरेंट वेट जो होता है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एयर के अंदर माइनस थ्रस्ट फोर्स जो कि हमारे पास बायोएंसी है, यानी कि जो फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लगती है। इसको हम जो है वो एफ बी इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय वी लिख सकते हैं, जहां पर हमारे पास एफ बी जो है वो बायोएंट फोर्स है, रो जो है वो हमारे पास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है
और V जो है दैट इज सबमर्ज्ड वॉल्यूम, जो आप सबमर्ज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को उसका जो है वो वॉल्यूम है, और G जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रही है वो G कहलाएगी। डेरिवेशन में हम देखें कि हमें पता है इस बात का कि डेंसिटी रो जो है वो दैट इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। वेट को अगर हम देखें कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है वो क्या होता है, दैट इज मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फिर हम ये लिख सकते हैं G इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय V इंटू G। अब अगर हम लोग जो है वो आर्चिमेडिस प्रिंसिपल जो है उसको देखें तो उसमें क्या है कि वेट लॉस इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो थ्रस्ट फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय वी मल्टीप्लाइड बाय जी, जो कि हमारे पास बायोएंट फोर्स है। और ये बायोएंट फोर्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर के ऊपर या लिक्विड के ऊपर जो है वो फ्लोट करता रहे, और इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ बायोएंसी। नेक्स्ट स्टेप में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे हमें ज्यादा जो है वो इसको इस चीज का जो है वो क्लियरेंस मिल जाएगी आर्चिमेडिस प्रिंसिपल की। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर हमने एक पिक्चर में आप अगर नोट करें तो यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया है जो कि फुली फिल्ड है वाटर के साथ, और ब्रिम तक फिल्ड है। ब्रिम का मतलब होता है कि ऊपर मतलब बिल्कुल सतह तक जो है वो फिल्ड है। अब जब हम इसके अंदर जो है वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट डालेंगे, लेकिन सॉलिड ऑब्जेक्ट डालने से पहले हमने उसको जो है वो वे करना है स्प्रिंग बैलेंस से। ये देखिए स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले हमने एयर में जो है उसको वे किया है। फिर हमने क्या किया है कि इस सॉलिड को जो है वो वाटर के अंदर डाल दिया, लेकिन हमने ये ध्यान रखना है कि ये जो स्प्रिंग है ये वाटर के अंदर एंटर ना हो। जैसे ही हम इस सॉलिड को वाटर के अंदर डालेंगे इस ऑब्जेक्ट को, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर साइड पे जो है वो कुछ ना कुछ वाटर जो है ऊपर से निकल आएगा, और निकल के जो है वो हमारे पास इस कंटेनर में आएगा। यहाँ पर नीचे हमने एक वेइंग बैलेंस लगाया हुआ है जिससे हमें पता चल जाए कि ये जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है ऊपर होके जो है वो बाहर की तरफ निकला है, तो इसका वेट क्या है। अब जब हम देखेंगे कि हमने सॉलिड का जब वेट किया था एयर में वो ज्यादा था, लेकिन जब हम लोगों ने उसको वाटर के अंदर जब डाला तो उसका वेट जो है वो लूज हो गया। अभी जो वाटर में डालने के बाद वेट लूज हुआ होगा वो आपने वेट नोट करना है, और वो वेट जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा इस वेट के जितना पानी आपका यहाँ पर निकल के सामने इस तरफ इस जगह पर आया है, इस कंटेनर में आया है। ठीक है, तो वाटर वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू लॉस ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना वेट जो है वो सॉलिड अपना लूज करेगा वाटर में आने के बाद, दैट विल बी इक्वल टू उस वाटर का वेट जो कि आपका ये सॉलिड नीचे आने के बाद ऊपर से जो है वो साइडों पे निकाल रहा है। नेक्स्ट आ जाती हैं इसकी एप्लीकेशन। सबमरीन की जो एप्लीकेशन है इसमें आप देखिएगा कि सबमरीन के जो है वो बैलिस्ट टैंक होता है, इनके अंदर एक कंपोनेंट होता है सबमरीन्स के अंदर जिसके अंदर जो है वो वाटर एंटर होता है। जब ये ओशंस के अंदर छोड़ी जाती है सबमरीन्स या समंदर के अंदर छोड़ी जाती है, तो इसमें क्या होता है कि वाटर इस टैंक में एंटर करता है, जिसकी वजह से जो है वो सबमरीन का जो वेट होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द बायोएंट फोर्स, जिसकी वजह से ये पोजीशन के अंदर रहती है, यानी कि नीचे की तरफ रहती है। नेक्स्ट आ जाता है हॉट एयर बलून्स। हॉट एयर बलून्स जो होते हैं अगर इनका वेट जो है वो कम होगा सराउंडिंग एयर से, तो फिर ये ऊपर की तरफ फ्लोट करना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही हम लोग जो है वो उस एयर को जो है वो उसकी क्वांटिटी जो है वो वाटर बलून की जो हॉट एयर होती है उसको उसकी क्वांटिटी को चेंज कर देते हैं, उसको कूल डाउन कर रहे होते हैं, तो वो वैसे ही जो है वो आपका जो बलून जो होता है उसकी एयर का जो उसके अंदर जो एयर भरी हुई होती है उसका वेट जो है वो ज्यादा हो जाता है, उसका मास ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिसेंड करना शुरू हो जाता है। तो हम इसकी जो पोजीशन आप कह लें कि इसकी हॉट एयर बलून की ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके आना है, तो इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ हॉट एयर की क्वांटिटी जो है उसको चेंज करेंगे तो ये इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है उसको मेजर कर रही होती है। इसके अंदर जो है वो लेड शॉट्स होते हैं, 2 लेड के बॉल्स होते हैं जो कि फ्लोट कर रहे होते हैं वर्टिकली, लिक्विड के अंदर जो है ये फ्लोट कर रहे होते हैं। जैसे ही जितना आपका जो है वो हाइड्रोमीटर सिंक करेगा उतना ही जो है वो आप कह सकते हैं कि जिस लिक्विड को आप मेजर कर रहे हैं उसकी डेंसिटी जो है वो कम है।